आज की कहानी और जो घटना है वो आपको डिटेल में बताएंगे, जिसे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक सकती है। कैसे एक पिता जो है वो दृश्यम मूवी को देखकर एक घटना को अंजाम देता है, देने के बाद जो उसके ही सामने उसकी बेटी का वीडियो क्रिएट कर लेता है। लड़का उसको धमकी देने लगता है कि ये अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी तो मैं वीडियो को वायरल कर दूंगा। अब जो पिता है वो डर के मारे दृश्यम मूवी को देखकर एक नीले ड्रम में उस लड़की को जला के डाल देता है। और डालने के बाद जो घटना है वो आगरा से है, उत्तर प्रदेश से। तो आइए इस कहानी और घटना को हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आप वीडियो कहाँ से विजिट कर रहे हो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की जो कहानी और घटना है उत्तर प्रदेश आगरा से है, जहां 18 फरवरी 2024 को एक आदमी आता है जिसका नाम होता है ललन सिंह, जो कि थाने पहुंचता है और अपने बेटे के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस बोलते है कि तुम्हारा बेटा आसपास कहीं चला गया होगा, इस वजह से नहीं आया, तुम आसपास पता करो। लेकिन जो ललन सिंह होता है वो बोलता है कि मैंने सभी जगह ट्राई कर लिया, उसके बाद ही मैंने पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराया। फिर क्या है, रिपोर्ट दर्ज हो जाती है और पुलिस जो है उसको उतना ज्यादा गंभीर से नहीं लेता है, क्योंकि वो लड़के का मामला होता है। और जब फैमिली वाले प्रेशर बना ही नहीं रहते तो पुलिस वाले भी उस मामले में अक्सर उतना जल्दी से ले नहीं होते। फिर आता है 20 फरवरी 2024 के दिन, एक अज्ञात नंबर से पुलिस को कॉल जाता है और बताया जाता है कि एक नीले ड्रम में एक लड़के की जली हुई बॉडी जो है वो रखी हुई है। अब इतने में मौके पे फिर सूचना मिलते पुलिस जो है मौके पे पहुंचती है और बॉडी को बरामद कर लेती है। देखने पे कुछ भी पहचान नहीं मिलता, क्योंकि जो बॉडी है वो पूरी तरीके से जल चुकी है। लेकिन वहां सवाल ये था कि वहां नीला ड्रम था, और अभी के देश में हाल फिलहाल में इंडिया में नीले ड्रम बहुत ज्यादा चर्चित में है। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो बोलते हैं आसपास के गांव में पता करो कि कोई मर्द और औरत के बीच झगड़ा होके जो पति है वो गायब तो नहीं हुआ है, या फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, ऐसा करके सोशल मीडिया पे लीक किया जाता है। लेकिन तभी क्या होता है, उसी थाने का एक कांस्टेबल होता है जिसकी ध्यान जाता है कि 2 दिन पहले वो एक गुमशुदगी की रिपोर्ट पे एक 18 साल के लड़के का केस दर्ज किए थे। तभी वो अपने ऑफिसर को बोलता है, और बोलने के बाद फिर जो ऑफिसर होता है वो जो रिपोर्ट दर्ज कराया होता है ललन सिंह, उसको बुलाया जाता है। फिर वो घटना स्थल पे पहुंचते हैं और बॉडी को दिखाया जाता है। लेकिन वो जो ललन सिंह होते हैं वो उस बॉडी को देखकर नहीं पहचानते, क्योंकि वो पूरी तरीके से जल चुकी होती है और जलने के कारण वो पहचान में नहीं आती। तो फिर पुलिस जो है उसका डीएनए निकालती है, जो ललन सिंह होता है उसका भी डीएनए लेता है। और जो रिपोर्ट आता है वो सामने आने के बाद पता चलता है कि वो बॉडी जो है वो उसके बेटे का ही है, ललन सिंह का ही बेटे का लाश है। उसका नाम राकेश है और वो 18 वर्ष का है। अब इतना सब चीज होने के बाद होता क्या है, केस तो गुमशुदगी की थी, लेकिन अब वो क्या था, मर्डर में तब्दील हो गया था। पुलिस वाले जो है वो ललन सिंह से पूछते हैं कि आपके बेटे का किसी के साथ दुश्मनी या फिर और कुछ ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो ललन सिंह होता है वो बताता है कि ऑलरेडी हम गरीब हैं, ना हमारे पास पैसा है ना कौड़ी, नहीं वो किसी से लफड़े में था, किसी से लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं था। ललन सिंह के द्वारा इतना बोला जाता है। अब पुलिस जो है गांव वालों से पूछताछ करती है, तभी एक मामला सामने आता है कि गांव कुछ दिन पहले ही राकेश का उसके ही परिवार के एक आदमी से झड़प हो गया था, जिसका नाम था देवीराम। अब क्या है, जो देवीराम था उसके बारे में नाम उजागर होता है। तो नाम उजागर होने के बाद फिर से ललन सिंह को बुलाया जाता है हिरासत, मतलब पुलिस थाने बुलाया जाता है और पूछताछ की जाती है कि आखिरकार ये देवी राम कौन है। अब जो ललन सिंह होता है वो बोलता है कि जो देवी राम है वो उसका जीजा है, जो उसकी बहन है वो गांव में ही बिहा के गई है, तो हमारा जीजा है और हम आसपास ही रहते हैं, तो हम लोग एक रिश्तेदार भी हैं। तो हम लोग का आना जाना लगा रहता था, और जो राकेश था वो भी अक्सर आया जाया करता था। अब यहीं से सुराग मिलता है पुलिस को। फिर पुलिस जो है क्या करती है, जो देवी राम होता है उसको कॉल करती है। कॉल करने के बाद जो है पता किया जाता है कि आखिर वो कहाँ है। तो पता चलता है कि देवी राम का एक मिठाई का शॉप था गांव में, जिसे वो बंद करके वो दिल्ली शिफ्ट हो गया अपने फैमिली के साथ, और वही वो बिजनेस कर रहा है। जब पुलिस पूछती है कि उसका राकेश के साथ क्या कनेक्शन है मर्डर से रिलेटेड, तो वो बताता है कि वो तो काफी टाइम पहले ही गांव को छोड़ के दिल्ली आ चुका है, तो वो ये सब चीज मामला में नहीं है।
उसको फंसाया जा रहा है। अब पुलिस को भी बार बार पूछने पे यही मिलता था तो वो भी सोचने पे पड़ जाते शायद इसका हाथ नहीं होगा, इस वजह से ये नहीं होगा। फिर क्या है, जो राकेश होता है उसका मोबाइल लोकेशन ट्रैक किया जाता है तो गांव के आसपास ही दिखाता है, और जो देवीराम होता है उसका भी मोबाइल का लोकेशन ट्रैक किया जाता है तो उसका भी लोकेशन जिस दिन उसका मर्डर हुआ था उसके आसपास गांव में ही दिखाता है। अब पुलिस जो है सख्ती में आ जाती है, उसको लगता है कि हो ना हो ये देवीराम का ही काम हो सकता है। अब क्या है, देवीराम को दिल्ली से बहला फुसला के पुलिस जो है बुलाती है, और बुलाने के बाद उसे पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद बार बार पूछा जाता है देवीराम से पुलिस के द्वारा कि आखिरकार तुमने राकेश की मर्डर क्यों की, लेकिन वो घुमाने लगता है। फिर पुलिस जो है सख्ती से पूछती है, और सख्ती से पूछने के बाद जब एक सुराग मिलता है देवीराम के मोबाइल से, एक वॉइस मैसेज छोड़ा गया था उसके द्वारा राकेश को। जब उस वॉइस मैसेज को पुलिस सुनती है और उसके बाद पूछती है कि आखिरकार तुमने राकेश को क्यों मारा, फिर जो देवीराम होता है वो मायूस हो जाता है, और मायूस होने के बाद फिर वो बताना स्टार्ट करता है कि कैसे उसका साला का बेटा जो राकेश था वो 18 साल का था, वो अक्सर उसके घर आया जाया करता था क्योंकि वो रिश्तेदार है। एक दिन क्या करता है कि जो देवीराम होता है उसकी बेटी है एक लौती जिसका 16 वर्ष की उम्र है, और वो नहा रही थी, तभी जो राकेश होता है वो घर आता है और उसकी वीडियो को क्रिएट कर लेता है। वीडियो को क्रिएट करने के बाद उसको ब्लैकमेल करता है और बोलता है कि तुम मेरे से शादी कर लो नहीं तो कुछ और हो जाएगा। अब जो है वो लड़की जो है डर जाती है, और डरने के साथ वो सहम जाती, नहीं वो अपने घर वालों को बता पा रही थी नहीं किसी और को। तो जो लड़की होती है वो नित्या को सारा चीज बता देती है, और बताने के बाद जो नित्या होता है वो देवीराम को सारा चीज बता देता है। अब एक टाइम के लिए देवीराम भी डर जाता है कि कहीं ये सोशल मीडिया पे वीडियो लीक कर दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा और मेरी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर जो देवीराम होता है वो साजिश रचना शुरू करता है, और वो दृश्यम मूवी को देखकर जिस तरीके से वहाँ हीरो जो होता है वो ड्रम में लाश को जला के डाल देता है और वो फरार हो जाता है, लेकिन वहां वो नहीं पकड़ाता, लेकिन यहाँ वहां आरोपी जो है पकड़ा जाता है देवीराम। जो होता क्या है कि वो उस दिन क्या करता है कि उसको राकेश को अपनी शॉप पे बुलाता है जहाँ मिठाई का दुकान होता है। राकेश को बोलता है कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो ना, तुम आ जाओ शॉप, मैं तुम्हारी शादी करा देता हूँ। अब जो राकेश होता है वो आ जाता है उसके बहकावे में, और वो खुशी खुशी देवीराम के शॉप पे चला जाता है। फिर वहां जाने के बाद देवीराम जो होता है वो तार से उसके गले को ऐंठ देता है, और ऐंठने के बाद चेक करता है कि वो मरा है कि नहीं, लेकिन उसकी सांसें चलती रहती है। तभी वो गमछे से उसके गले को फिर से मोड़ देता है, और मोड़ने के बाद मार देता है। मारने के बाद उसको ड्रम में डाल के वो टेम्पो के सहारे गांव से बाहर लेके जाता है, उसको जला के फिर वहां से वो छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। ऐसे करके वो दृश्यम मूवी की घटना को देखकर वो घटने को अंजाम दिया था, और उसके बाद जो है पुलिस जो है उसको जेल भेज चुकी है, और आगे की कार्रवाई जो है वो कोर्ट में तय होगा कि आखिर उसके साथ क्या होगा कि नहीं होगा। आखिरकार जो देवीराम है उसके गांव वाले एक तरफ से उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं और एक तरफ से दूसरा चीज भी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बेटी का इज्जत बचाने के लिए उसने ऐसा किया। लेकिन कई तरफ ऐसा भी हो रहा है कि वो अगर पुलिस का मदद लेता तो ये घटना घटित नहीं होता। बाकी ये कहानी और घटना के ऊपर आपका क्या राय है वो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद आपको डराना नहीं था, बस आपको एजुकेट और सतर्क करने के लिए है, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। बाकी चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को सतर्क रखिए।